नाउ गर्ल्स, अब आपने दो एग्जांपल्स देख ली कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन्स जो है और सिग्नल जो है वो कैसे होती है, ठीक है, नेबरिंग प्रोटॉन के इफ़ेक्ट की वजह से। नेबरिंग प्रोटॉन का जितना नंबर होता है उसके अंदर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मल्टीप्लेट कैलकुलेट हो जाते हैं ऑपोजिट कार्बन के प्रोटॉन्स के, ठीक है। अब कार्बन के प्रोटॉन्स या ऑक्सीजन का प्रोटॉन भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वैसे ऑक्सीजन का नहीं होता, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ही वो आता है। अच्छा जी गर्ल्स, कंसिडर अब क्वेश्चन ये आता है कि स्प्लिटिंग क्यों होती है और नेबरिंग प्रोटॉन किस तरह अफेक्ट करते हैं फील्ड ऑफ प्रोटॉन को। तो पहले हम पढ़ते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। तो एक्चुअली ये दोनों प्रोटॉन जो एक दूसरे की स्पिन को डिस्टर्ब कर रहे थे, दे आर कपल्ड विद ईच अदर एंड दीज आर कॉल्ड स्पिन स्पिन कपलिंग, ठीक है। एग्जांपल उस यही ले लेते हैं ब्रोमो इथेन की, जिसमें ए और बी हैं और ए आपको पता है कि डाउन फील्ड है और बी जो है वो अप फील्ड में आपको मिलेगा। और ए अगर बी को इफ़ेक्ट करता है तो क्या होगा और बी अगर ए को इफ़ेक्ट करता है तो क्या होगा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स, एक्चुअली ये जो स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन्स है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल है, ये एक्चुअली किस तरह होती है कि आपके पास सपोज करो कि जो प्रोटॉन मेथल ग्रुप का, मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे जी, CH3CH2Br। लेट सपोज कि आपके पास जो है CH2 ग्रुप है, ठीक है। CH2 ग्रुप जब मेथल ग्रुप के प्रोटॉन्स के सिग्नल को डिस्टर्ब करेगा तो किस तरह, ठीक है। आप सपोज करो कि CH2 ग्रुप जो है इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं। ये 2 प्रोटॉन्स 3 तरह की अलाइनमेंट्स ले सकते हैं इन एन अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, ये स्ट्रॉन्गली अपोज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ मेथल ग्रुप, ये उनको रीइंफोर्स कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं उनका फैक्टर, और ऐसे भी उनकी पोजीशन हो सकती है कि नॉट अफेक्टिंग, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि एक्सटर्नल फील्ड जिसे आप H नोट कहते हैं उसमें हमारे पास यानी यही जो 2 प्रोटॉन है मैथिलीन ग्रुप के, ये मिथाइल ग्रुप के सिग्नल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इंटेंसिटी रेशो जो आएगी वो 1:2:1 की आएगी। वो 3 डिफरेंट वेज जिसमें अलाइनमेंट की जाती है, या तो वो जो प्रोटॉन है दोनों वो स्ट्रॉन्गली अपोजिंग हो विद द मैग्नेटिक फील्ड, या रीइंफोर्सिंग हो विद द इम्प्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर रीइंफोर्सिंग अपोजिंग रीइंफोर्सिंग कंडीशन में हो। यानी जितने भी प्रोटॉन हैं उसमें से 1 पार्ट अपोजिंग टोटली चला जाए यानी अल्फ़ा स्पिन में, 1 पार्ट रीइंफोर्सिंग यानी बीटा उल्टा बोल के अल्फ़ा और बीटा में, और नॉट इफेक्टिंग में 1 पार्ट चला जाए। बट वी विल गेट 3 सिग्नल्स, और इंटेंसिटी रेशो उनकी यानी सिग्नल्स की जो इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी मीन उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कुछ इस तरह होगी। द मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोटॉन बी फील्स, ठीक है, एट ए particular instant is slightly increased or decreased by the spin of neighboring protons A, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन बी ने फील करनी है वो इन्फ्लुएंस होगी, या तो वो इंक्रीज़ होगी या वो डिक्रीज़ होगी बाय द नेबरिंग प्रोटॉन्स ऑफ मैथिलीन ग्रुप्स। एज शोन अबव, द 2 प्रोटॉन्स कैन बी अलाइंड with the applied field in 3 different ways, ठीक है, which are regularly spaced इस तरह like this। ये सिग्नल है जी B का, मैथाइल ग्रुप का, ठीक है। इस सिग्नल की स्प्लिटिंग हो रही है into 3 parts because of the 3 alignments of the 2 protons of मैथिलीन ग्रुप। वो 2 प्रोटॉन जो मैथिलीन ग्रुप, अब एक मैथिलीन ग्रुप तो नहीं, कितने मैथिलीन ग्रुप हैं, वो 2 प्रोटॉन या तो रीइंफोर्सिंग कंडीशन में जाएंगे या फिर अपोजिंग कंडीशन में जाएंगे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म में हों, ठीक है। तो उनकी जो रेशो होगी वो 1:3:1 के 1:2:1 के इक्वल होगी। सो पेयरिंग होगी ना इसकी, ये 2 पेयर्स हैं, 2 हैं यानी कि, तो 1:1 की रेशो होगी, और हमारे पास सिग्नल बनेंगे जो कि 3 सिग्नल आएंगे 1:1 की पीक इंटेंसिटीज़ के साथ। सो द पीक इंटेंसिटीज़ विल बी 1:2:1। दिस इज़ कॉल्ड 1 प्रोटॉन ट्रिपलेट।
ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप का जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगा ड्यू टू दी 2 प्रोटॉन्स ऑफ मैथिलीन, और इसकी वजह है मैथिलीन के 2 प्रोटॉन्स कि जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आपका जो मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स हैं उनकी स्पिन को, उनकी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। अगर उनकी मैग्नेटिक फील्ड आपके प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स कर सकती है, अपोज कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। सो द 2 protons of methylene groups are splitted 1. Similarly, the signal of proton A is under the influence of magnetic field of proton B. तो अब हम देखते हैं कि 3 प्रोटॉन ऑफ मिथाइल ग्रुप किस तरह 2 प्रोटॉन को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ऑब्वियसली 3 प्रोटॉन है, n+1 रूल के मुताबिक क्या होगा 4, यानी क्वार्टेट बनेगा इसका, ठीक है। अब इसके 3 प्रोटॉन किस तरह अलाइन करेंगे अलोंग दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये है जी उनका पैटर्न। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्गली अपोजिंग नीचे जाते हैं वैसे, और रीइंफोर्सिंग ऊपर जाते हैं, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारे पास जो है अब ये रीइंफोर्स कर रहे हैं ना इसको, ये रीइंफोर्सिंग है, और वो फिर इस तरह ये रीइंफोर्स, ये अपोज स्ट्रॉन्गली अपोजिंग आ जाएगी, ठीक है। दोनों केसेस में आप देखेंगी तो ये डिपेंड करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसकी आप डायरेक्शन किस तरफ को बनाती है। सो मैथिलीन प्रोटॉन्स का जो सिग्नल आएगा वो फर्दर स्प्लिट होगा ड्यू टू बी टाइप प्रोटॉन्स इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। सो वी गेट क्वार्टेट एंड इंटेंसिटी रेशियो विल बी 1:3:3:1, ठीक है।